अभी हम लोग 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके पहले 5th चैप्टर में थोड़ा सा संक्षिप्त हम लोग समझ जाने का कोशिश करें। 6 चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सुना। दक्ष प्रजापति का यज्ञ का विवरण। इसके पहले हम लोगों ने सती द्वारा शिव जी को समझाना, वो भी हम लोग पढ़े ना। जब भी सती शिव जी को बात मानने तैयार नहीं थी। शिव जी गुरु है, सती के गुरु है शिव जी, और गुरु जो बोल रहे हैं उसको मानना ही चाहिए। तभी भगवान शिव सती को बता रहे थे, देखो उधर जाना अच्छा नहीं है, तो आपका अपमान होएगा, आपको अपना अपमान को सहन नहीं कर सकोगे आप। क्योंकि समझाते तो भी सती मानने के लिए तैयार नहीं, उल्टे गुस्से से देखती है, शिव जी को गुस्से से देखती है, कैसे जला डालेंगे ऐसे। क्योंकि ये सब जो वैष्णव अपराध जो है इसमें सब आता है। इसमें क्या है, गुरु की अवज्ञा करा, गुरु को क्रोध से देखना, ये सब वैष्णव अपराध में आते। जब भी सती गई, पिता के घर में गई, अपमान सहन नहीं कर पाई, यज्ञ कुंड में अपने आप को, अपने शरीर को त्याग। इसके बाद का हम लोग अभी सुने। जब ये नारद जी शिव जी को ये घटनाएं बताते हैं तो शिव जी क्रुद्ध हो जाते हैं। ऐसे तो शिव जी हमेशा शांत रहने वाले हैं, मगर उनको वैष्णव अपराध जो करते उनका क्या होएगा, उसका ये इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से हम लोग को प्रमाणित करके दिखाते। गौ क्रोध से अपने जटा से बाल निचोड़ कर उससे रुद्र वीरभद्र को उत्पन्न करते और उनको बोलते सब दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ट करके। तो हम लोग देखा उन्होंने, वो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव जी के सैनिकों के साथ आते हैं और वो क्या क्या करते हैं। तो सब बोले यज्ञ का मंडप का सब तोड़ डाला, यज्ञ पुजारिया जो मंत्र बोल रहे थे प्रभु का मुंह उखाड़ दिया, किसी का आंख निकाला, किसी का दांत उखाड़ा। ये सब हम लोग दृश्य अभी पिछले श्लोक में देखा। जब दक्ष प्रजापति के छाती पर वीरभद्र बैठ के उनको मारने के त्रिशूल से काटने जाता है, नहीं होता, मगर उन्होंने पशु बलि करने का वो उससे उसका गला काटता है और क्या करता है, दक्षिण दिशा में, यज्ञ के दक्षिण दिशा में जाके उस सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर देता है। ये सब हम लोग देखे। तभी ये जो शिव जी के सैनिक है कितना तहस महस कर रहे थे सब लोगों को, जो उधर बैठे हुए जो पुरोहित, देवी देवता, अभी ये यक्ष गणर किन्नर को जो जो कोई बैठे थे उनको सब डरा रहे थे, उनकी स्त्रियों को डरा रहे थे, और जो देवताओं को पकड़ के उनको ये कर दिया, बंदी बना दिए, और पूरा यज्ञ को विध्वंस करके वो लोग अपने त्रिशूल और ऐसे के शिव जी के कैलाश पर्वत में वो लोग चले। और वीरभद्र ने ऐसा किया कि उनको सब सैनिकों को बहुत खुश हुआ। उन्होंने दक्ष प्रजापति को अपमानित, जो सती का अपमान किया, शिव जी का अपमान किया, वो दक्ष का मारकर वो लोग कैलाश चले गए। इधर बाकी के ये सभी जो देवता सब थे, पुरोहित ब्राह्मण देवता थे, वो लोग डर गए। अभी क्या करना चाहिए, इससे हम लोग समझ सकते हैं देवी देवता भी कुछ नहीं कर सकते। हम लोग देखते हैं ना, देवी देवता सबसे श्रेष्ठ है, देवी देवताओं के पास सब संपत्ति है, सब है, पर इधर हम लोग इस घटना से देख सकते हैं देवी देवता भी हमको कुछ, भगवान के सामने वो लोग कुछ कर नहीं सकते। इधर शिव जी और भगवान में क्या अंतर है ये भी बताया है। हाँ, भगवान और शिव जी में अंतर है और अंतर नहीं भी। कैसे, दूध और दही का उदाहरण देके समझाते हैं। जी भी सृष्टि का नाश करने के लिए भगवान ही शिव जी के रूप में आते हैं, मगर शिव जी और भगवान में कृष्ण में विष्णु में अंतर है। इसको इधर बताए। और आगे इसमें इस अध्याय में क्या है, कैलाश का वर्णन है, पूरा सुंदर
कैलाश कैसे है, कैलाश में पेड़ पौधे पशु पक्षी कितना सुंदर सुंदर प्रकृति का सौंदर्य उधर है, झरने हैं, फूल फल सबसे भरा हुआ इतना सुंदर। ये अभी कैलाश पर्वत का वर्णन है। इसके पहले क्या हुआ, ये लोग देवी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाके वो उनका चरण पकड़ते हैं। तो ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों उधर रहते हैं, उनको मालूम था क्योंकि ऐसे होने वाला है, क्योंकि भगवान ती, तीनों लोकों के नाम तीनों कालों को ज्ञात है उनको, वर्तमान भविष्य भूत को ज्ञाता है भगवान। इस भगवत गीता में बताते हैं, मैं ही सब ज्ञाता, क्या होएगा, क्या हुआ है, क्या होने वाला है, सब मैं जानती। जब ये सॉरी दक्ष प्रजापति जो यज्ञ में उपस्थित आए थे, वो लोग सब ब्रह्मा जी के चरण में बैठ के सब बताते क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब वो लोग विस्तार से ब्रह्मा जी को बताते। तो ब्रह्मा जी उनको बताते, देखो अपने महान अपराध किया है, महान अपराध क्या, कौन सा अपराध, महान महात्मा शिव जैसे महात्मा का आप लोगों ने निंदा किया, अपराध किया, इसकी वजह से आपको ये कष्ट भोगना पड़ेगा। आप भले ही दक्ष प्रजापति ने इतना बड़ा यज्ञ किया, यज्ञ समारंभ किया, मगर उन्होंने क्या किया, शिव जी का अपमान किया, इसके लिए उसको कभी भी उनको जो सुख नहीं मिलने वाला। जो यज्ञ कितना भी बड़ा बड़ा यज्ञ करने दो, कुछ करने दो, उनको इससे कुछ मिलने वाला नहीं है करके भगवान बता। फिर ये डरे हुए थे सभी, ब्राह्मण देवी देवता सब बड़े डरे हुए थे वो लोग, और दक्ष प्रजापति के मृत्यु से भी वो घबरा गए थे। फिर वो ब्रह्मा जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी खुद उन सबको लेके शिव जी के पास जाते, वो बोलते देखो आप लोग जाके अभी शिव जी के चरण पकड़ के उनसे क्षमा याचना करें। शिव जी अशुतोष है, वो जल्दी शांत हो जाता है और जल्दी गुस्से में भी आते, वो अशुतोष है। अब जाके तो शिव जी के चरण में क्षमा याचना की। तभी ब्रह्मा जी उनके साथ होते, ब्रह्मा जी उनके साथ होके वो लोग सब कैलाश जाते। भगवान इधर बता रहे भगवान को एक भूत भविष्य वर्तमान सब ज्ञात है। हम लोग एक बार अर्जुन के साथ भगवान घूमते घूमते एक अस्थि का ढेर के उधर देखे। अर्जुन बोलता है ये किसका अस्थि का ढेर है, क्या है करके। तभी भगवान बोलते ये आपका इतने सारे जन्म हो गया मगर आपको कुछ याद नहीं है, मगर मुझे याद है। भगवान सब कुछ ज्ञाता सर्वज्ञ है, क्या होने वाला, क्या होगा, क्या सब हुआ था, सब भूत भविष्य वर्तमान को सब ज्ञाता है। ये हम लोग जानने से, ये देवी देवता लोग कितने भी ऐश्वर्यवान क्यों होने दो, मगर वो भगवान के शरण नहीं ले लिया, इसके वजह से वो लोग भी पतित हो जाते, वो लोग भी नीचे गिर जाते। इधर महात्मा महात्मा का अपमान करना, महात्मा का निंदा करना, इसका हम लोग अभी 10 अपराध अभी पढ़ रहे हैं। 10 नाम अपराध में क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला 10 नाम अपराध में कौन सा है, पहला महाभागवतों की निंदा करना। निंदा कर, महाभागवत का पहला अपराध ही है ना, महाभागवतों की निंदा। इधर हम लोग शिव जी का स्तर देखेंगे। हम लोग शिव जी हमेशा शांत मुद्रा में योगासन में बैठे रहते और सतत भगवान का नाम लेते रहते। और सती पार्वती पूछती है आप हमेशा किसके ध्यान करते रहते हो, आप हमेशा आपके वहां हाथ में माला रहते, किसका नाम का जप करते हो। तो तभी शिव जी बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ आराधना, विष्णु आराधना ही सर्वश्रेष्ठ आराधना है, उससे परतरम नास्ति और कुछ नहीं है। विष्णु की आराधना है, सर्वश्रेष्ठ आराधना करो, हमेशा भगवान के आराधना में रहते। उनको ये कितना ये अपमान किया वो किया, तो उसको कुछ वो उठ के चले गए, उठ के चले गए वो अपने धाम में। पर सती
सहन नहीं कर सकती। सती क्या किया, उसके सती के पास भी पूरा शक्ति था, वो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सती के अंदर सब गुण है, सृष्टि पालन नाश करने का सभी गुण है, पर वो अपने पिता दक्ष को कुछ नहीं कर सकती। वो खुद अपने आप को, अपना दक्ष शरीर को त्याग दी। इधर हम लोग इस श्लोक में हम लोग देख रहे हैं महात्मा, महात्मा का अपमान। इधर हम लोग भगवत गीता में भगवान बताए ना, महात्मा लोग किसके संरक्षण में थे, दैवी प्रकृति में आश्रित था। महात्मा कौन है, वो हमेशा दैवी प्रकृति में आश्रित रहते, वो लोग, उनको भौतिक दुनिया का कुछ संबंध ही नहीं रहता। वो सब जो भी कर रहे हैं भगवान की खुशी करने के लिए, ध्यान ज्ञान जो भी पूजा पाठ ध्यान ज्ञान जो भी कर रहे हैं भगवान की खुशी के लिए, गुरु की आश्रय लेकर वो भगवान का सेवा। अभी हम लोग एक छोटा सा स्टोरी बताती हूँ आपको। देवी देवता और असुरों के बीच में लड़ाई हुआ था। देवी देवता और असुरों के बीच में एक बार लड़ाई हुआ था। तभी भगवान की कृपा से देवी देवता लोग जीत गए, वो लोग जीत गए और असुर लोग हारे थे। तो देवी देवता लोगों को बहुत घमंड आ जाता है, हम लोग इतने शूर है, हम लोग इतने वीर है। वो लोग अपने पत्नियों को सब एक करके बता रहे हैं, वो लोग आडंबर से बता, मैं इतना शूर हूँ, मैंने ऐसा एक किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया करके वो अपने पत्नी को सगे वालों को अपना शौर्य का तारीफ करते थे। फिर ये बात भगवान को मालूम पड़ा, भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा, ऐसे देवी देवता लोग सब अपने शक्ति सामर्थ्य के ऊपर बहुत घमंडी है। तो भगवान ने क्या किया, एक 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 देवी देवता को बुलाया। पहले एक अग्नि को बुलाया, अग्नि उनको बोला आप क्या कर सकते हो करके बोला, आपका आपका शक्ति कितना है बताओ। तो बोला मैं सब जला सकता हूँ, मैं एक क्षण में सब ये कर सकता हूँ, ब्रह्मांड को नाश करता, ये सब बोला। तभी भगवान उधर बीच में घास रखे थे, और घास रख के बोला अग्नि को एक घास को जला। तो अग्नि चारों तरफ, घास के चारों तरफ जला रहे मगर वो घास जल ही नहीं रहा है, घास को ये अग्नि स्पर्श ही नहीं कर रहा है। तो अग्नि को मालूम पड़ता है मेरा ताकत कुछ नहीं, भगवान के सामने मेरा ताकत कुछ नहीं। वायु को बुलाते हैं, वायु तुम्हारे क्या ताकत है, वो बोलता मैं पूरा तो दस्त मस्त कर देता हूँ, इधर का उधर पहाड़ को भी काट फेरता हूँ, सब बोलते हैं। तभी भगवान बोलते हैं चलो इस घास को हिला के दिखाओ। तो वायु भी सब तरह से एक करके उसको हिलाने का कोशिश करता है, मगर वो घास हंसने बस नहीं होता। इसी प्रकार सब अलग अलग देवी देवताओं को बुलाते हैं, फिर सब लोग को मालूम पड़ता है अरे हम लोग भगवान के सामने हम लोग कुछ नहीं, हमारी योग्यता कुछ है ही नहीं। तभी इंद्र देखते हैं, इंद्र पार्वती उधर खड़ी रहती, पार्वती पूछते हैं माता उधर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो माता बोलती है भगवान उधर सभी देवी देवता का परीक्षा कर रहे हैं, तो युद्ध तो अभी खत्म हुआ, सब लोग जीत गए, इसके लिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं। बोलते इंद्र बोलते हैं पार्वती सती बोलते हैं उसको अगर आप भी जाएगा तो आप भी हार जाओगे। तो इंद्र उधर से चला जाता है, और ऐसे अलग अलग देवी देवताओं को परीक्षा करने के बाद सभी देवी देवता नतमस्तक हो जाते हैं। हमारे हाथ में कुछ रहे, एक घास का तिनका हिलना है तो भी भगवान की इच्छा होना चाहिए। तभी इस शास्त्र में सभी बता रहे एक भगवान की इच्छा के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिल सके। हाँ? इसे देखते हैं जो हो रहे थे भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा के कारण हम लोग देवी देवताओं को महान उनका बड़ा करके हम लोग उनके सेवा करते हैं। पर इधर हम लोग देख सकते हैं देवी देवता के हाथ में कितना अधिकार है, थोड़ा सा ही अधिकार, भगवान ने जितना दिया है उससे भी ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। हम लोग इधर बताया, श्लोक में बताया है हम लोगों को मनु संहिता में जो वैदिक नियम बताया है उसको हम लोग को फॉलो करना है। वैदिक नियम क्या,
शास्त्र में क्या बताया हम लोग को? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, भगवान का पूजा पाठ करने का, जप करने का, भगवान का सेवा, ये थे वही मनुष्य संहिता में लिखा हुआ ये नियम है। और नियम है, उसको हम लोग फॉलो करना ही चाहिए। मगर इधर दक्ष प्रजापति ने क्या किया? अपना ऐश्वर्य और आडंबर को दिखाने के लिए ये यज्ञ किया, और इसके फलस्वरूप और उसने शिव जी का महान शिव जी को महात्मा शिव जी को उन्होंने निंदा के अपराध की, इसके वजह से उनको मरना ही पड़ा। इधर बोले भगवान बता रहे इधर ये होना ही चाहिए कि अगर वो जीता रहेगा तो जीता रहेगा तो वापस यज्ञ करेगा, वापस शिव जी का निंदा करेगा, ऐसे ही करेगा वापस उसको। ये जन्म मृत्यु के चक्र में उसको नीचे गिरना पड़ा, नीचे नहीं मिलेगा उससे। जो मनुष्य शास्त्र में जो है, जो जिसका मृत्यु करता है उसको तुरंत मृत्यु दंड देना चाहिए, ये वैदिक नियम है। अभी हम लोग कलयुग में ये सब नियम तोड़ दिए। कितने लोग लोगों का मृत्यु करते हैं, क्या करते हैं, मगर वो लोग को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी देख रहे हैं ना हम। इसके लिए वो लोग पतित होकर वापस वापस 84 लाख योनि में भटक के भटक के कभी मनुष्य जन्म मिलेगा इसका पता नहीं। इधर इस श्लोक में भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अगर दक्ष यदि वो जीवित रहता तो बारंबार महापुरुषों के चरण कमलों में अपमानित करता। मनु के नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो दंड उसके हित में होता है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो बारंबार हत्याएं करके भविष्य में अनेक जन्मों तक बंधा रहेगा। फलतः हत्यारे को राजदंड उचित होता है। जो अधिक पापी है, यदि वो भगवान की कृपा से मार डाले जाते हैं तो यह उसके लिए अच्छा होता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा ने देवताओं को बताया कि दक्ष का मारा जाना अच्छा ही रहा। इधर महात्मा लोगों को निंदा करना, हम लोग भी भागवतम में हम लोग बार बार हम लोग पढ़ते हैं महात्मा लोगों की निंदा करने से क्या होता है। तो इसका उदाहरण में हम लोग देखते हैं ना, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि, सौबरी मुनि और गरुड़ के बीच में परीक्षित महाराज और श्रृंगी शाप देना। जो भगवान का भक्त रहता है वो क्या करता है, उसको ये भगवान की इच्छा है करके स्वीकार कर देता है। अगर जो भक्त नहीं है, अभक्त है, तो क्या करेगा, दक्ष जैसा व्यवहार करता है। इधर हम लोग भगवान की शरण में जाना, गुरु की कृपा पाना, ये कितना मुख्य है जीवन में। ऐसे हम लोग देख सकते हैं, एक हम लोग को एक फ्लैट खरीदना है, हम लोग फ्लैट करने के लिए खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसका पूछताछ सब करते हैं। वो बिल्डर रहता है, स्टेट एजेंट रहता है, सब रहता है। वो बिल्डर जो बोल रहा है वो बोलता है ना, इस फ्लैट में ना कुछ खराबी है, कुछ ये है। तो हम लोग फ्लैट खरीदेंगे क्या? उसका वो बिल्डर ने बोला इस फ्लैट में खराबी है, तो मतलब हम लोग लेंगे ही नहीं ना। हम लोग उसके बारे में सोचेंगे, मैंने नहीं 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 बाबा नहीं करके। इसी पर हम इस भौतिक दुनिया को बनाया हुआ जो इंजीनियर भगवान कृष्ण ने इधर छापा मार दिया। क्या छापा मार दिया? इस भौतिक दुनिया दुखालय है, अशाश्वत, दुखालय अशाश्वत करके छापा मार दिया। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्मी है, एसी लगा रहे, ठंडी है, हीटर लगा रहे, काम करने को नहीं होता है, वॉशिंग मशीन लाए, तो झाड़ू मारने का जो ये नहीं होता है, वैक्यूम क्लीनर ला रहे, क्योंकि इधर ही हम लोग परमानेंट रहने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग पहले का जो देखे तो 60-70 ईयर्स के पीछे हम लोग देखे तो लोग कितना मेहनत करते थे, कितना खुद का कपड़े धोना, खुद पानी कुएं से पानी लेके आना, और झाड़ू बुहारना, गोबर से लीपना, और चावल गेहूं खुद घर में पीसते थे वो लोग। दूध रोटी मक्खन छाछ पी के वो लोग कितने 100 बरस तक कुछ बीमारी नहीं, कुछ नहीं, इतने हट्टे कट्टे, आंख उनका अच्छा, दांत कितना अच्छा, सब वो लोग अच्छे से रहते थे।
हम लोग वैदिक इसमें देखे तो वैदिक प्रणाली में, क्योंकि जो शास्त्र में लिखा है उसको हम लोग फॉलो करना ही है, तो हम लोग अच्छे से रहेंगे। पर अभी क्या हुआ है, कोई शास्त्र को फॉलो नहीं करता है, मनमाने ढंग से अपने को जो मांगता है उसको ऑर्डर रहने का, खाने का, भगवान को तो दूर है। भगवान हम लोग को इस भौतिक दुनिया में भेज कर हम लोग को वापस जाने का मार्ग बता रहे हैं। देखो कि अशाश्वत है, तुम्हें मेरे धाम में आना है, मेरी शरण में रहो, मेरी सेवा करो, मेरे भक्त बनो करके भगवान बार बार हम लोग को बता रहे हैं। इससे इससे रहने करने से आप सुखी से रहेंगे। अगर भगवान के शरण में नहीं जाएगा तो आप लोग को कष्ट भोगना ही है। बार बार भगवान हम लोग को बता रहे, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो मामे वैसे सत्यम ते प्रतिजाने प्रेयसी। इतना बोलने पर भी हम लोग महात्मा लोगों के शरण में भी नहीं जाते, और गुरु के शरण भी नहीं जाते, भगवान का भक्ति में भी नहीं लगते। इधर महात्मा लोगों के बारे में भी हम लोग भगवत गीता में भगवान बहुत सुंदर रूप से बताए। 4 श्लोक भगवत गीता का, 4 श्लोक है ना। अम, ये, मच्चित्ता मतगत प्राण बोधेत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त जो शुद्ध भक्त है, महात्मा लोग क्या करते हैं, हमेशा उनका चित्त मेरे में, उनका प्राण मेरे में, हमेशा वो मेरे ही बारे सोचते रहते, मेरे ही सेवा करते, उनको दूसरा कुछ सोच ही नहीं आता मेरे अलावा। और मैं भी मेरे भक्तों का, हमेशा मेरे भक्तों का ध्यान, योगक्षेम वहां में बताया ना भगवान ने, जो थोड़ा भी मेरे सेवा करते, जो भी मेरे शरण में है ना, मैं कभी भी उनको छोड़ता, हाँ? न मैं भक्षा प्रणश्यति। अब अर्जुन ऐलान करो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ऐसे तो भगवान कभी कभी अपने वचन तोड़ते, इसके लिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम ऐलान करो, जो भी मेरे शरणागत है उनका कभी नाश नहीं होता है करके भगवान हमें बार 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 समझाते हैं। इधर हम लोग देख सकते हैं कि इस जीवन एक एग्जाम है। इधर हम लोगों को 3 प्रकार के भक्ति करने वाले दिखते हैं। पहले है हमेशा साधना भक्ति में लगे रहते हैं, कृपा सिद्ध हम लोग देखते हैं ना, कृपा सिद्ध भक्त। वो लोग हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध, और अहेतु की कृपा, अहेतु की कृपा प्राप्त सिद्ध, ऐसे 3 प्रकार के भक्तों के देखते हैं हम लोग। साधना सिद्ध भक्त तो हम लोग वृंदावन की गोपियां, इनको देखते हैं ना, ग्वाल बाल, उनको वो लोग तो साधना सिद्ध है। फिर कृपा सिद्ध, कृपा कभी मिलते हैं ब्राह्मण पत्नियां, जब भी भगवान भूखे रहते हैं तो अपने ग्वाल बालों को ब्राह्मण के घर में बेचते, वो लोग यज्ञ कर रहे, हम कृष्ण बलराम आए भूखे, कुछ खाना दे दो करके उनसे मांग के लाओ करके भगवान बोलते हैं, तभी ब्राह्मण उनको ऐसे भगाते। मगर ब्राह्मण पत्नियां जो भगवान कृष्ण के बारे में जानती थी मगर देखी नहीं, और तुरंत कृष्ण बलराम आए, सुनते ही सब प्रसाद बनाया हुआ सब कुछ लेके जाके भगवान के चरण में अर्पित करती है, वो भगवान की कृपा प्राप्त करती है, कृपा स्थित है। और तीसरा है अहेतुकी। अहेतुकी कृपा में क्या है, कैसे भी भगवान की कृपा मिल जाते हैं। प्रभुपाद जी एक ये बोलते हैं, बताते हैं इंसिडेंट है। एक एग्जाम चल रहा था, जो पूरा वर्ष वर्ष भर में पढ़ाई किया है वो अच्छा से पेपर लिखा, और दूसरा था भी थोड़ा एग्जाम के टाइम में पढ़ा था, उसको कम से कम कितना 32 मार्क्स मिला। फिर वो टीचर उनके ऊपर कृपाता है और 3 मार्क ऐड करके उसको पास कर देते, 35 मार्क्स पर देके उसको प्राप्त करते। और तीसरा टाइप का रहता है वो हिस्ट्री, रूपा जी एग्जाम्पल देते हैं, एक हिस्ट्री पेपर रहता है, एक लड़का एग्जाम में जाता है हिस्ट्री पेपर, वो कुछ पढ़ा ही नहीं था, हिस्ट्री में कुछ पढ़ा ही नहीं था उसको, वो देखता है क्वेश्चन पेपर सब देखता है, उसको कुछ भी लिखने का मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है। अभी क्या करूं, इतना सब टाइम है, अभी क्या करूं। वो क्या करता है,
ये कुछ का कौन सा भी एक लेता है, नाम लेता है और कुछ लिखता है, उसका इंसिडेंट कनेक्शन ही नहीं है, एक दूसरे का कनेक्शन नहीं, ऐसे करके लिखता लिखता 4-5 सप्लीमेंट लेता है, उसमें लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। हाँ, सुंदर अक्षर से लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, मगर उसका एक दूसरे का कुछ कनेक्शन ही नहीं, मगर लिख रहा है, लिख के पेपर देता है। जब पेपर करेक्शन कर रहा है तो देखता है, अरे इसमें कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, क्या कुछ लिखा ही नहीं है। पर इतना सुंदर अक्षर में, इतनी सुंदर ढंग से 6-7 पेज लिखा है उन्होंने। अब तो इसके उनके ऊपर कृपा करके उनको पास कर दे। ब्रह्मा जी बता रहे, हम लोगों का भी ऐसा ही, हम लोग ढंग से कुछ सेवा नहीं कर पाते, ढंग से हम लोग पढ़ नहीं सकते, ढंग से सुन नहीं सकते, हाँ, मंदिर नहीं जा सकते, कुछ ढंग से नहीं करते, मगर हम लोग का अंदर जो भक्ति का बीज है, इसके लिए भगवान हमारे ऊपर कृपा करके हम लोग को पास कर दे। हाँ? ये तो विश्वास है हमें, भगवान पार लगाएंगे। ये इतना सुंदर ढंग से वो बता देते हैं। मनुष्य जीवन एक परीक्षा है, इसके लिए बोला ना स्टार्टिंग से जो बच्चे बचपन से जो भक्ति में आ गए वो उन लोग तो निश्चित है, पर जो बीच में जो बुढ़ापे में आते हैं उन लोग का गारंटी नहीं है, भगवान की कृपा मिले तो पार हो जाते हैं। और तीसरा है अहितु की कृपा। अहितु की कृपा किसके है, जो हम लोग देखते हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जब भी पिता के घर से वापस आ गए तो भागवतम उन्होंने पूरा कंठस्थ किया, भागवतम सुना, उनके ऊपर भगवान की अहितु की कृपा, परीक्षित महाराज के ऊपर भी अहितु की कृपा। ये जो शुद्ध भक्त है उनके ऊपर भगवान अहितु की कृपा बरसाते हैं और उनका जीवन सार्थक बन जाता है। नवविधा भक्ति में हम लोग देखते हैं ना, सभी का रिप्रेजेंटेटिव सब हम लोग जानते हैं। श्रवणम करते करते कौन भगवत धाम चले गए, किसको याद है? श्रवणम करते करते भगवत धाम कौन चले गए? महाराज माता जी, हाँ, परीक्षित महाराज। हाँ, परीक्षित परीक्षित महाराज महाराज। कीर्तन करते करते परीक्षित महाराज। सुखदेव गोस्वामी। गोस्वामी। शुक्देव गोस्वामी। विष्णु स्मरणम, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। पाद सेवनम, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी। अर्चनम, अक्रूर माता जी, अक्रूर। नहीं, अर्चनम ऋतु महाराज। प्रतुम, अर्जुन प्रतुम, अर्चनम प्रतुम, अर्चनम, वंदनम वंदनम अक्रूर। अक्रूर। अक्रूर, अक्रूर। दास्यम हनुमान जी। हनुमान जी। साख्यम अर्जुन। 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 अर्जुन ने है और आत्मनिवेदन। महाराज बलि। बराबर, ऐसे हम लोग नविदा में देखते हैं ना, इन लोगों के ऊपर भगवान की पूरा पूरा अहितु की कृपा, अहितु की कृपा है। हम लोग देखते हैं प्रहलाद महाराज भी जब भी भगवान उनको पूछते मांगो वर मांगो, आपको क्या चाहिए, प्रहलाद महाराज मतलब नहीं, मैं व्यापारी नहीं हूँ, मैं आपके बदले में मांगने के लिए मैंने भक्ति नहीं किया, आपका मैंने हमेशा सतत आपका भक्ति करना ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे शुद्ध भक्त महात्मा लोगों के चरण रज में अभिषेक करने का बस अवकाश मिले मुझे, महात्मा लोगों के चरण रज का अभिषेक करने का मुझे वो कृपा मिले, वो मांगते हैं। तो प्रहलाद अपने पिता का जो मुक्ति का वो वे पहले बोला, फिर उसके बाद भगवान से यही प्रार्थना, महात्मा नाम महाजनों का चरण में हम लोग को शरणागत होना, ये भक्ति का सर्वश्रेष्ठ है अंग है। हम लोग बार 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 भागवतम में अलग 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 स्टोरी द्वारा इस सब हम लोगों को शिक्षा मिलता है इससे, जो शिव जी का जो गुस्सा आना और ये सब दक्ष प्रजापति का ये अपमान, शिव जी को अपमान करना, ये सब वैष्णवों का कैसे रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, हम लोग को सिखाता है। इसके लिए हम लोगों को ध्यान से भागवतम सुनना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए,
सुनने मात्र से हम लोग को, अभी सुनने मात्र से हमारा अंदर जो अनेकानेक जन्म के जो ग्रंथि था, गाठ था, पाप का गाठ, वो नष्ट हो जाता, मतलब छिन्नंती हृदय ग्रंथि, भागवतम में स्टार्टिंग में बोल रहे हैं ना, हम लोग देखते हैं, हृदय का ग्रंथि को काट के हम लोग को शुद्ध बना देता है, और भगवान के शरण में हमारे मति लग के भगवान से प्रेम करने का जो जो इस स्टेज में हम लोग आ जाते हैं। और इसमें यही बताया हुआ है। आगे तो कैलाश का वो वर्णन मिलेगा आगे हम लोग को सब देखने को, और भी सुंदर कैलाश का दृश्य हम लोग, उसमें भी क्या क्या है, कैसे शिव जी कैसे योगेश्वर है ना, वो हमेशा हमेशा वीरासन में, योगासन में बैठते थे, और भगवान कृष्ण भी योगेश्वर है, पर दोनों कैसे है, शिव जी योगासन में बैठे, मगर भगवान कृष्ण योग द्वारा भी नहीं मिलने, योगियों को भी योग शक्ति द्वारा भी मिलने वाले नहीं, वैसे महान योगेश्वर। तो कुंती महाराज ये प्रार्थना करते, श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णा वृषभाव निधो राजन्य औषध नाना वर्ग वीर गोविंद गोविंद सुरार्ति हरावतार योगेश्वर, योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते, योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते, योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते, कुंती महारानी प्रार्थना में आता है योगेश्वर। इसमें सुंदर प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम लोग समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय, हरे कृष्ण।